क्यों होता है? वही तो साइंस पूछ रहे हैं, हर चीज का साइंस है, विज्ञान। सुनो, पृथ्वी में होता है अर्थ। क्या होता है? जैसे फेस और अर्थ के तार नहीं होते, जब तक अर्थ ना हो लाइट नहीं जलती। सही है? अर्थ कहां होता है? जमीन में। तो आप जब नंगे आपको पता है आपका शरीर भी करंट बनाता है, गर्म होती है ना बॉडी। हमारे शरीर में क्या होता है? एक ऊर्जा होती है, एक बिजली होती है, एक करंट होता है। हाँ या ना? जब आप नंगे पांव होते हैं तो आपके शरीर का सारा करंट जमीन के भीतर चला जाता। जैसे आपने सुना होगा कि जब बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली, तो लोग अपने छत के ऊपर ना एक एल्यूमिनियम का तार लगाते हैं ऊपर, और उसको कहां अर्थिंग देते हैं नीचे, कि कभी हमारे घर पर बिजली गिरी तो पूरी बिजली कहां चली जाएगी। क्यों जी? यहां गौरी गोपाल में भी हमने ये सिस्टम करा रखा है, पुराने गौरी गोपाल में भी ये सब है। ये आजकल कराना ही चाहिए सबको। आकाशीय बिजली घर पे गिर जाए तो बर्बाद हो जाए, तो पूरी बिजली, जैसे पुराने मंदिर होते हैं ना, सारे मंदिरों में आपने देखा होगा, पुराने मंदिरों में ध्वजा होता है, त्रिशूल होता है, वो सब क्या है? वो एक प्रकार का एंटीना है, पूरी बिजली निकाल के वो नीचे उसका होता है अर्थिंग। ऐसे आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है, जिससे आप कहते हैं गुस्सा, आप गर्म हो जाते हैं ना, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, होंठें फड़कने लगती हैं, ये एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हो रही है। क्रोध क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा बिजली। क्या करती है वो बिजली फिर आंखों से निकलने लगती तो आंखें लाल, होंठों से निकलने लगती, फड़कने लगते होंठ, शरीर कांपने लग जाता है। ये एक्स्ट्रा बिजली है। इसलिए शरीर भी एक बिजली जनरेट करता है। हाँ या ना? गर्म होता है, नंगे पांव रहोगे थोड़ी देर, 1 घंटा, आधा घंटा, पूरी भीतर की बिजली जमीन के भीतर, जैसे आकाशीय बिजली, तुरंत। कारण है, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, चिड़चिड़ा नहीं होगा, बेवजह की का गुस्सा, बेवजह की गर्मी नहीं बनी रहेगी शरीर में। क्योंकि वो गर्मी यदि नहीं निकली तो वो गर्मी कहीं ना आंतों को, कहीं ब्लड को, कहीं पेट को डैमेज तो करेगी। गर्मी है, उसका अपना नेचर है। हाँ या ना? समझाओ बच्चों को, दिन भर जूते पहन के ना रखो, दिन भर मोजे पहन के ना रखो, थोड़ा नंगे पांव घास में, और घास भी सवेरे सवेरे ओस पड़ी हो, गीली हो, या फिर आप सूखी घास है तो वहां एक बाल्टी पानी डाल लो, थोड़ा गीला करो, फिर वहां खड़े हो जाओ। हाँ या ना? इससे ही आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि भीतर की सारी बैड एनर्जीज चली गई। वो तुम्हारे भीतर रहती है ना, तो आंखों को डैमेज करती, वही आंखों को डैमेज करती है, वही गर्मी, वही जो बिजली बन रही है। हर चीज का एक सिस्टम है ना। अच्छा बताओ, स्त्रियों को हर महीने में मासिक धर्म होता है। यदि आपका 1 माह मासिक धर्म रुक जाए, ना हो, ब्लड ना आए, तो ये चिंता का विषय हो जाता है कि नहीं? मतलब जो फ्लो था, जो धार थी, अब वो यदि बाहर नहीं आई तो वो भीतर जाने लग जाएगी, किसी और अंग में यदि चली गई तो वहां डैमेज कर देगी। इसलिए प्रकृति जो है उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। इसलिए नंगे पांव, हमारे ऋषि मुनि पहले चप्पल जूते थे ही नहीं, खेतों में काम करते थे, जूता चप्पल पहनो, 5 मिनट 10 मिनट नंगे पांव, पूरी रोज का है ये, एक दिन कर लिया नहीं, रोज करो। रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, रोज भगवान को प्रार्थना करो, रोज हाथों का सवेरे सवेरे मंथन करना चाहिए। इस तरह से ये एनर्जी पैदा करता है बॉडी में। सवेरे जागो, सबसे पहले दोनों हाथों को रगड़ो, फिर ये गर्मी पैदा होगी, इस गर्मी को अपनी आंखों में लगाना, इससे रोशनी तेज होती है। पता आपको? इससे रोशनी बढ़ती है। सवेरे की लार अपनी थूक, अपना लार निकाल कर आंखों में लगाना, उससे काजल लगाना। सवेरे की लार
रात भर में जो बनती आपकी लार आपकी कितनी बड़ी दवाई करती पता है ना आपको? क्यों मैया? पानी कैसे पीना चाहिए? चबा चबा के। पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? पानी को बोलो, पानी को खाना चाहिए। पानी मुंह में भर लो, इस तरफ उस तरफ घुमाते रहो बहुत देर तक, जब तक उसमें बहुत सारी आपकी लार ना मिक्स हो जाए तब तक अंदर ना ले जाओ। पानी को खाओ और भोजन को पियो। कैसे पियोगे भोजन को? मतलब इतना चबाओगे कि मुंह पे ही पानी भोजन लिक्विड हो जाएगा। रोटी इतना चबा दो कि क्या बन जाए वो? पियो, फिर उसको मुंह पे ही रखे रहो तब तक लिक्विड ना बने। लेकिन आजकल लोग मैयाएं तो हमारी रोटा बनाती हैं आखिरी में, और एक को एक बार 4 बार चई चई चबाया अंदर। है ना? कहां 32 बार कोई चबाता? इसलिए लोग बीमार पड़ गए, क्योंकि खाने का सिद्धांत भूल गए। योग करते नहीं, खान पान शुद्ध है नहीं, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा रहे हैं, कैसे जिएंगे लंबा? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। ज्यादा हाय हाय नहीं। जीवन में प्रसन्नता ही सबसे बड़ी दौलत है। सादा जीवन, उच्च विचार। योग आसन करो, प्राणायाम करो, अच्छा खाओ पियो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और जो कमा रहे हो आप ईमानदारी से कमाओ, और जितना कमा रहे हो उसमें संतुष्ट रहो। भगवान नारायण ने सृष्टि किस तरह से की? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, भगवान विष्णु जी ने पालन किया, और भगवान शिव क्या करते हैं? संहार। तीनों को जोड़ दिया तो बन गया गॉड। GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मीन्स विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर मीन्स भगवान शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश को ही गॉड कहते हैं। गॉड में भी 3 अक्षर हैं, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा जी क्या है? G फॉर क्या जनरेट करते हैं? सृष्टि, आपको बनाते हैं। फिर आपका पालन कौन करता है? भगवान विष्णु ऑपरेटर है। और फिर आपका संहार कौन करता है? भगवान शिव क्या है? संहार करता। तो हमारा उत्पन्न करना, पालन करना, संहार, हम 3 सिस्टम पे चलते हैं। हम जन्म लेते हैं, हमारा पालन, हमारा संहार। जैसे अब आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग सोचते हो हम कभी मरे ही ना। अरे क्यों प्रकृति से तुम पंगा ले रहे हो? मरना पड़ेगा, इसलिए मरने की डर नहीं, खुशी मनाओ कि अब चलो हमारी भी तैयारी हो रही है जाने। खुश रहना चाहिए। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। क्यों भैया? मरने से काहे का डरना? जिया है ना, देखो जवानी है, खूब बिंदास जियो। जवानी को बिगाड़ो ना, गलत तरफ ना ले जाना जवानी। और बुढ़ापा बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए। क्यों मेरी मां? आपका बुढ़ापा शुरू हुआ कि नहीं? अभी नहीं। भैया आपका कितने दिन पहले से? किस तारीख को आप बूढ़ी हुई? भैया आपका बुढ़ापा स्टार्ट हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी क्या चल रही है भैया? आपका बुढ़ापा चालू हो गया कि अभी जवानी चल रही है? आपका क्या चालू है? आपका लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा क्या चालू है? हैं? अभी क्या चालू है? लड़कपन अभी आपका, जवानी है कि बुढ़ापा है? जवानी है। गजब जवानी है भाई। वैसे बात सही है,
सदा जवान रहना चाहिए। सदा क्या रहना चाहिए? भले उम्र हो 55 की, पर मन होना चाहिए बचपन का। तो सदा जवान रहो, सदा जवान रहने के लिए योग करो। लेकिन एक बात है कि अब हम लोगों का धीरे धीरे बुढ़ापा है। हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? हम यदि आप 40 साल के हो गए, यदि आप 40 वर्ष के हो गए, तो अब आप स्वीकार कर लो कि अब आप बुढ़ापे के द्वार पर पहुंच गए हैं। क्यों जी, बात सही है दादाजी? जब आप 25 साल के थे, जब आप 30 साल के थे, तो जितनी रोटियां तब खाते थे, क्या अब इतनी रोटियां खा पाते हैं आप? बताओ। तब जितना दौड़ पाते थे, अब दौड़ पाते हैं आप बताओ। तब जितनी रोटियां खाते थे आप 25 साल में, अब इतनी रोटियां खा पाते हैं? बोलो। तब जितना दौड़ पाते थे अब दौड़ पाते हैं? इसका मतलब क्या हो रहा है? आपकी शक्ति धीरे धीरे कमती जा रही है। क्या होती जा रही है? शक्ति कम हो गई, मतलब बुढ़ापा आ गया। शक्ति कम हो गई, खुराक कम हो गई। 40-45 वर्ष के आप हो गए, बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए। कैसा बुढ़ापा? बुढ़ापे से आप डरते बहुत। अरे महाराज देखो, कोई नहीं कह रहा कि हम बूढ़े हैं, सब नहीं, सब चाहते हम जवान रहें, लेकिन होना तो पड़ता ना साहब। इसलिए डरो क्यों? सत्य को स्वीकारो। हाँ, हम बूढ़े हो गए, लेकिन बूढ़े भी ऐसे बनो कि बुढ़ापे में भी आपका खेलना कूदना जारी रहे, बुढ़ापे में भी हंसना मुस्कुराना जारी रहे। यदि आप बुढ़ापे में भी हंस मुस्कुरा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा, बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। बुढ़ापे में क्या होता है जानते हो? शक्ति कम होती है, पर एक चीज ज्यादा होती है। बताओ क्या? बताओ, बुढ़ापे में ज्यादा क्या होता है? आप बताओ। हैं? हाँ, आप बताओ भैया, टोपी वाले भैया, बुढ़ापे में ज्यादा क्या होता है? हैं? हाँ, बुढ़ापे में ज्यादा होता है अनुभव, और जवानी में ज्यादा होती है शक्ति। बुढ़ापे में शक्ति कम है पर अनुभव ज्यादा है। बात सही है कि गलत है? इसलिए जवानी को कहते हैं अंधी, और बुढ़ापे को कहते हैं लंगड़ा। बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बूढ़ा आदमी कहां चल पाता? ठीक से पकड़ के चलना पड़ता है, लाठी आ जाती है, बौकर आ जाता है। लेकिन वो भले चल नहीं पा रहा है, पर उसका ज्ञान आपके 25-50 साल 30 साल 40 साल के लोगों से कई गुना ज्यादा है। तो जवानी है अंधी, और बुढ़ापा है एक जंगल में लगी आग, एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर 2 लोग जलने को मजबूर थे। एक अंधा उस आग में जलने के लिए मजबूर था, अंधा जाए कहां, उसे रास्ते नजर नहीं आया। और दूसरा लंगड़ा जा तो सकता था, लेकिन कहां जाए, वो बेचारा आग उसकी ओर भागी चली आई, और वो दोनों लोग मरने के लिए मजबूर हो गए। कौन कौन मजबूर हो गए आग में जलने के लिए? अंधा और। अब आप मुझे बताओ कि ये लोग आग से बच सकते हैं कि नहीं? अंधा और लंगड़ा कैसे हो जाए? बताओ, कैसे करें कि ये दोनों बच जाएं? अंधा भी बच जाए और लंगड़ा भी। क्या करें? क्या करें भैया, आप बताओ। क्या करें कि ये दोनों बच जाए, अंधा और लंगड़ा दोनों बच जाए? आप बताओ। आग लगी है और इनकी ओर बढ़ी आ रही है, क्या करें? हैं? कैसे सहारा बने, वही तो पूछ रहे हैं। क्या करें? हाथ पकड़े। बगल वाली बहन से पूछो, बेटा गूगल से पूछने लग गई। बताओ, एक जंगल में, एक घर में, गांव में आग लगी, अंधा लंगड़ा दोनों जलने के लिए मजबूर थे। बताओ कैसे बचेंगे दोनों? है कोई उपाय? नहीं, आपके पास कोई उपाय नहीं, केवल मोबाइल चलाना बस। बताओ
दूसरे की हेल्प, हम वही तो कह रहे हैं हेल्प करेंगे, पर हेल्प करने का तरीका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अंधा है, जवानी क्या होती है? अंधी। तो आंख नहीं है पर पांव तो है, और बुढ़ापा होता है तो जवान क्या करे? बूढ़े को बिठाए अपने कंधे पर, तो आंख हो जाएगी बूढ़े की और पांव हो जाएंगे जवान के, तो दोनों आग से बच गए। यही आग इस समाज में लगी है कुसंग की, कुविचारों की, क्रोध की, लोभ की, मोह की अग्नि में सारा संसार जलने को तैयार है। बचना चाहते हो तो कैसे बचें? अंधे लोग नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि अंधे भी इस आग में जल रहे हैं। अंधे जल रहे हैं ना, क्रोध की आग में, सुसाइड की आग में, लिविन की आग में, और बूढ़े भी जलने के लिए मजबूर हैं। बूढ़े लोग वृद्धाश्रम में खदेड़े जा रहे हैं, बूढ़े भी अपमान का शिकार होते चले जा रहे हैं, अवहेलनाएं होती चली जा रही हैं। दोनों आज की समाज की लगी आग में दोनों जलने के लिए, जवानी भी जल रही है और बुढ़ापा भी। यदि दोनों को बचाना है तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। कैसे? कि जवान अपने ऊपर बिठाए बूढ़े को। मतलब ये हुआ कि बेटा पांव तुम्हारे हो, रफ्तार जवानी की हो, पर ज्ञान बूढ़े का हो। कोई भी काम करो बूढ़ों से सलाह करके करो, कोई भी निर्णय लो, ज्ञान किसका हो? बूढ़े के पास पांव नहीं है पर बूढ़े के पास दिमाग है। आपके पास पांव है पर दिमाग नहीं है। जवानी में दिमाग कम है पर चाल अच्छी है जवानी की, तो चाल जवानी की चाहिए, चाल अच्छी हो, पर ज्ञान किसका हो? बुढ़ापे का। क्यों जी, बात सही है? यदि दोनों एक दूसरे, आजकल क्या हुआ कि जवानों ने बूढ़ों का कर दिया अपमान। आजकल बूढ़े को कोई नहीं रखता, बूढ़ों को भेज देते हैं वृद्धाश्रम, जवान जवान घर पे हैं। अरे तुम जवान जवान हो तो थोड़ी गुजारा होगा, बूढ़ा होता है ना तो उसके ज्ञान से गाड़ी चलती है। एक क्या हुआ है कि लड़के का हो नहीं रहा था ब्याह, तो वो लड़का एक लड़की वाले के घर पहुंचा। भाई साहब मेरा ब्याह आपकी बेटी से हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो लड़की का बाप मान गया, बोला ठीक है मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे से करूंगा, परंतु शर्त है कि तुम जब मेरी बेटी से ब्याह करने आना तो किसी बूढ़े को मत लाना, किसी भी बुढ़े को मत लाना। हाँ हाँ मत लाएंगे, नहीं लाएंगे। अब लड़का दुल्हा बना, सारे बूढ़े गांव के परिवार के मामा, फूफा, मौसा, दादा, नाना सब तैयार, आज हाथ जोड़ जोड़ के मना रहा, फूफा मत जाओ, मना किया ससुर ने बूढ़े को मत लाना, आप मत चलो। सब मान गए पर नाना नहीं माना। नाना बोला मैं तो चलूंगा। अरे नाना जी आप ब्याह नहीं होने दोगे? नाना जी बोले मैं चलूंगा। अच्छा कैसे चलोगे? तो नाना जी बोले अच्छा एक काम करना, तू मुझे डिग्गी में घुसा ले, निकालना मत, पर मैं चलूंगा जरूर। नाना को कर लिया डिग्गी में, बारात चली। लड़की वालों ने भेजा किसी को कि जाओ देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। पूरा देखा गया, एक भी बूढ़ा नहीं था, सब जवान जवान लड़के थे वहां पे, जवानों की फौज थी। तो लड़की के बाप ने कहा, उन सारे जवानों को बिठाया जितनी बारात में आए थे, दुल्हा को बिठाया और दुल्हा के दोस्तों को, सब परिवार को, सुनो मैं अपनी बेटी का ब्याह तब करूंगा जब ये नदी में, ये देखो क्या बह रही है बगल में नदी, इस नदी में क्या बह रहा है? पानी। जब तक तुम पानी की जगह दूध की धार नहीं बहाओगे, भाई जितना पानी बह रहा जैसे वेग से, ऐसे ही जब दूध तुम बहाओगे तब मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे संग करूंगा। अब लड़का बोला हे भगवान इतना दूध कहां से लाए कि नदी में पानी की जगह दूध बहे?
भाई 100 लीटर भी आप डाल दो तो इतनी सी धारा से निकल जाए, पूरी नदी में थोड़ी सफेदी छाएगी। लड़की के बाप ने बोला एक काम करो, फिर अपनी बारात उठाओ और जाओ, हम नहीं करेंगे तुमसे बेटी का ब्याह, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम पहले नदी में दूध बहाओ। अब बहुत दिमाग लगाया, सारे जवान थे। अब जवानों के पास कहां बुद्धि होती है ज्यादा, जवानी में बुद्धि कहां काम करती। जवानी में तो केवल खाओ पियो मौज करो दिखता है। क्या दिखता है जवानी में? खाओ पियो और मौज करो। मौज भी क्या, लिव इन कोई मौज कहते हैं ये लोग। तो लड़के बारात वापस जाने लगी, चलो भैया बारात चले। अब जब बारात वापस जाने लगी तो लड़का बोला, अब नाना जी को निकाल लो डिग्गी से। अब जब हो ही नहीं रहा तो काहे डिग्गी में बैठे, आगे बैठ के चले सीट पे। नाना जी को निकाला, नाना जी बोले कहां दुल्हन, हमें दर्शन कराओ बहू के। अरे काहे की दुल्हन, काहे का ब्याह है। वो ससुर जी फैल गए, बोले शादी नहीं करेंगे तुमसे। नाना जी बोले क्या हुआ? अरे बोले कह रहे हैं कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ। कैसे बहेगा? नाना जी बोले बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए तुम शादी तोड़ के जा रहे हो? चलो जाओ, कह दो लड़की के बाप से कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम बस नदी को खाली कराओ जल्दी। देखो नाना जी एक झटके में एक लाइन में सिखा दिए कि मैंने दूध की व्यवस्था, बोल देना कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, बस तुम नदी को। भाई आपने बोला है कि पानी की जगह दूध बहना है, कैसे बहेगा? हमने कर ली व्यवस्था। अब जाके बोला गया लड़की की बात, सुनो भैया हमने दूध की व्यवस्था कर ली, आप फटाफट नदी खाली करवाओ। ना तो नदी खाली हो सकती थी, ना तो दूध की धार बह सकती थी। लेकिन तर्क को तर्क से काटा गया। अब ये समझ किसके पास थी? इतने सारे जवानों के पास नहीं थी, पर एक बूढ़े के पास थी। बूढ़े के पास जीवन का अनुभव होता है। इसलिए कहता हूं कि बूढ़ों के साथ बैठोगे ना तो ज्यादा सीखोगे, ज्यादा आगे जाओगे। इसलिए दादाजी के साथ बैठा करो, दादाजी के पांव दबाया करो, दादी के पास बैठा करो, दादी के पांव दबाया करो, बड़े बूढ़ों के पास बैठा करो, गुरुजनों के पास बैठा करो, साधु संतों के पास बैठा करो। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, इनके साथ कम बैठा करो। तुम्हारी उम्र के लोगों के पास ज्ञान ही कितना, तुम्हारी उम्र के लोगों के पास उतना ही ज्ञान है जितना तुम्हारे पास। तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान तुम्हारी से ज्यादा उम्र वालों के पास, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो ही ना ज्ञान बढ़ता है। ये मानना पड़ेगा कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। एक समय के साथ ना अनुभव मिलता है। ये बात सही है। ये बात अलग है कि कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं कि उम्र ज्यादा है पर ज्ञान कम है। लेकिन बहुत जगह देखा जाता है, यदि आप समझदार हैं, अच्छे हैं, तो कम समय में आप ज्यादा ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम समय पर उन्होंने बहुत बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में तो चले भी गए भगवान के घर छोड़ के। इतनी कम आयु में उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल किया। तो जरूरी नहीं है कि उम्र लंबी ही हो ज्ञान के लिए, पर यह बात भी सत्य ही है कि समय के साथ ज्ञान बढ़ता है, सबका ही बढ़ता है। यह बात भी सत्य नहीं है। यह भी चेक करना पड़ेगा किस बूढ़े के पास ज्ञान है, किस बूढ़े के पास ज्ञान नहीं है। सब बूढ़ों के पास ज्ञान हो इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों जी, बात सही? तो आपकी जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है, दोनों एक दूसरे का साथ दो, पार हो जाओगे। यही जीवन का रहस्य, सार तत्व है। तो जीवन का सार जीवन में उतारना है तो कथाएं सीखिए, कथाएं सुनिए, कथाओं से कुछ ना कुछ सीखते रहिए।